गरीब टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी और उसके घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह केवल सिर्फ पानी गरमा रही थी और वह बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आज मेरे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। फिर उसने सोचा कि चलिए आज मैं मदद मांगती हूँ किसी से, क्या पता कोई कुछ हमें दे दे। तो वह जंगल के रास्ते से गुजरते हुए रीनू मौसी के पास जाती है और उनसे बोलती है, रीनू मौसी, आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कृपया करके आप थोड़ा कुछ अनाज दे दीजिए। अरे नहीं टूनी, मेरे पास तो थोड़ा ही अनाज है, वो भी मैंने अपने लिए रखा है, तुम्हें दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी। यह सब कहते हुए टूनी चिड़िया को रीनू मौसी भी अनाज देने से मना कर देती है। टूनी चिड़िया बहुत उदास होती है और वह फिर जंगल के रास्ते से होते हुए वह कालू कौवे के पास जाती है और बोलती है, कालू भैया, आप हमारी थोड़ा मदद कर देते तो ठीक था। आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, थोड़ा अनाज दे देते तो ठीक था। हैं, बड़ी आई अनाज मांगने। मेरे पास कोई अनाज नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। और यह सब सुनते हुए टूनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और वह उड़ते उड़ते यह सोचती है कि चलो क्यों ना हम चलते हैं कबूतरी बहन के पास, क्या पता वो हमारी आज मदद कर दें। और फिर कुछ ही देर में पहुँच जाती है। बोलती है, बहन आज मुझे कुछ थोड़ा अनाज दे दीजिए, आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, प्लीज़ हमारा हेल्प कीजिए। अरे टूनी बहन, भला मैं कैसे आपको अनाज दे सकती हूँ, मैंने तो अनाज इकट्ठा ही नहीं किया था, वैसे ही इसी तरह मेरा भी गुजारा हो रहा है। तो यह सब कहते हुए उसने भी इनकार कर दिया, जिससे टूनी चिड़िया अंदर से दिल से अंदर से टूटती ही जा रही थी, क्योंकि आज उसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं था और वह उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था। रिंकी चिड़िया के पास जाने के लिए सोचती है। फिर वह कुछ ही समय में रिंकी चिड़िया के पास पहुंचती है। बहन आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया करके आप कुछ अनाज दे दीजिए जिससे मैं बनाकर खा लूँगी। रिंकी चिड़िया ने जवाब दिया, बढ़िया, ये अनाज मांगने जैसे लग रहा है कि इन्होंने हमारे घर में अनाज इकट्ठा करके रखा है। जब गरीबों में अनाज इकट्ठा करना था तो तुम क्या कर रही थी? चलो हटो, जाओ यहाँ से, मेरे घर से जाओ, मेरे पास कोई अनाज नहीं है। बढ़िया है। यह सब कहते हुए टूनी चिड़िया को वह बहुत ढेर सारा ताना मारती है, जिससे टूनी चिड़िया एकदम बहुत ही रोने लगती है और गंभीर हो जाती है। वह जाकर जंगल में एक स्थान पर बैठ कर रोने लगती है। तो बच्चों, टूनी चिड़िया की मदद किसी ने भी नहीं किया, तो टूनी चिड़िया को भोजन मिलेगा कि वह भूखी ही मर जाएगी? तो यह सब जानने के लिए बच्चों, तब तक ले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए जानते हैं आगे क्या होता है। फिर कुछ ही समय में उसी नदी में से एक देवी माता जी निकलती हैं और टूनी चिड़िया से बोलती हैं, प्यारी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? फिर टूनी चिड़िया ने अपनी सारी बात बताई कि क्या कैसे हुआ, किसने किसने क्या क्या कहा है, तो सारी बात बताई। फिर देवी माता ने बोला, तुम चिंता मत करो, चुप हो जाओ, रो मत और तुम अपने घर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सब सुनते हुए टूनी चिड़िया फिर अपने घर पर जाती है और अपने घर पर वह जाने के बाद देखती है कि उसके घर में ढेर सारा खाना, तरह तरह के खाने आए हुए थे। अब यह सब चमत्कार देवी माता ने किया था। यह सब देखकर टूनी चिड़िया ढेर सारा भोजन, तरह तरह के भोजन रखे हुए थे। तो टूनी चिड़िया ने समझ गया कि वह देवी माता का ही आशीर्वाद है, उन्होंने हमारे घर में इतना ज़्यादा ढेर खाना दिया है। वह देवी माता का शुक्रिया करती है और वह बहुत खुश होती है।